बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के पास एक ऐसा मौका मिला है जिसे वो यदि अच्छे से पकड़े, सावधानी से देखें और समझे तो उनके पास मुख्यमंत्री बनने का एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक घटना घटी है, उसी को लेकर के आप समझिए और तब आपको सारी रणनीति समझ में आएगी। दरअसल जदयू के कुछ नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं, वहीं जो तेजस्वी यादव है नीतीश कुमार से मिलने आते हैं, और ये भी तब जब प्रशांत किशोर एक तीसरे मोर्चा पे मजबूती से पेश आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो यदि तेजस्वी यादव को लगेगा कि अब मुसलमान उनसे टूट रहे हैं और वे जनसुराज की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जनसुराज के डर से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। यदि जदयू और राजद दोनों मिलकर के चुनाव लड़ती है बिहार में और केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन देते भी रहती है, तो भी बिहार में क्या होगा कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो क्या करेगी, चिराग पासवान के साथ उनका जो समझौता है, गठबंधन है, और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को लेकर के बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, और इसके अलावा एक बड़ा वोट बैंक का मामला फंसेगा। तो वोट बैंक का जो मामला फंसेगा उसमें चिराग पासवान से बेहतर कैंडिडेट भाजपा के लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि जातीय समीकरण में भाजपा मार खा जाएगी अगर चिराग को आगे करके चुनाव नहीं लड़ेगी तो। क्योंकि भाजपा के पास पिछड़ी जातियों में वैश्य समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, सवर्णों का वोट बैंक भी भाजपा के पास है अपना व्यक्तिगत रूप से। और यदि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं तो उनको दलित समाज का भी वोट मिल जाएगा, और इस नाते क्या होगा कि एक अच्छा खासा समीकरण बनेगा जो जनसुराज के या राजद के समीकरण से कहीं आगे निकलेगा। और चूंकि दलित समाज को अपना मुख्यमंत्री मिल रहा होगा, इस कारण सीधे सीधे 15-16% वोट ट्रांसफर हो जाएगा। अब जनसुराज को भी इसका नुकसान होगा, लेकिन जनसुराज के पास अभी दलित वोट का अनुभव नहीं है। दलित उन्हें वोट देंगे या नहीं देंगे इस चीज़ को नहीं कहा जा सकता पहले, लेकिन यह जरूर है कि राजद और जदयू के तरफ से वोट का शिफ्टिंग इधर हो जाएगा। लगभग 80 से 90% जो दलित लोग होंगे वो इधर वोट कर देंगे भाजपा गठबंधन के पास, क्योंकि उनका जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा वह चिराग पासवान होंगे खड़ा वहाँ पे। उसके बाद चिराग पासवान सबसे बड़ी मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि यदि एक तीसरी पार्टी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बना के बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो खास करके उनकी जाति के लोगों के बीच में ये अच्छा संदेश जाएगा और वे सब दिन के लिए आपके वोटर हो जाएंगे। और ये जो चिराग पासवान का अपना जो वोट बैंक है वही वोट बैंक जदयू का भी और भाजपा का भी, एक तरह से देखें तो अति पिछड़ी कुछ जातियों को छोड़ दिया जाए तो। अब ऐसे में यदि भाजपा चिराग पासवान को आगे नहीं करेगी तो जो चिराग पासवान के चहेते लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, हो सकता है किसी दूसरी पार्टी को भी वोट कर देते हो कैंडिडेट बेस पे, लेकिन यदि चिराग का चेहरा आगे होगा तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल एक विकल्प होगा। चिराग पासवान को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है किससे, तो नीतीश कुमार जी से। यदि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जो मुलाकात हो, यदि कोई गठबंधन बनता है तो ऐसे में सबसे बड़ा फायदा किससे होगा, तो चिराग पासवान को हो जाएगा कि अब नीतीश कुमार है ही नहीं तो आपको विवाद किस चीज़ का है। और नीतीश कुमार थे तो ज़बरदस्ती आप सोचते थे गला मिलना, जिसके कारण भाजपा को फिर पशुपति पारस को आगे करना पड़ता है नीतीश कुमार को खुश करने के लिए। तो वो समीकरण फिर से नहीं बनेगा और सीधा सीधा समीकरण बनेगा। और यही कारण है कि यदि नीतीश कुमार लालू यादव या तेजस्वी यादव की तरफ मूव करते हैं, जब जब वे मुलाकात करते हैं तब तक उनका मन डोलता है नीतीश कुमार का, और ये पुरानी परंपरा रही है। इस बार क्या होता है अभी तो देखते जाइए। लेकिन यदि चिराग पासवान, यदि नीतीश कुमार और राजद फिर से मिलकर चुनाव लड़ते हैं बिहार में, तो ऐसे में होगा सबसे बड़ा फायदे का चीज़ क्या कि इसमें चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा बन जाएंगे बिहार में, और सीधे सीधे फायदा हो जाएगा चिराग पासवान को, और वे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट यदि घोषित होंगे तो जीत भी सकते हैं। तो कैसे लगी यह वीडियो आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।